नमस्कार, मैं हर्षित तिवारी। अभय न्यूज के 24 सितंबर शुक्रवार शाम के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं आज दिन भर की प्रमुख खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं आर के निवास बाय आर के डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। केंद्रीय जेल भैरवगढ़ में दो गुटों के बीच खून खराबे की खबर है। बताया जा रहा है कि एक कैदी जख्मी भी हुआ है। हालांकि जेल प्रशासन इस मामले को लेकर अपने होठ सिए हुए है। बताया जा रहा है कि वर्ष 2015 में हुए अनिकेत शर्मा हत्याकांड के आरोपी गोपी वाडिया तथा कुख्यात बदमाश हेमंत बोखला के बीच मारपीट की खबरें आ रही हैं। जानकारी के अनुसार जेल प्रशासन ने सुरक्षा की दृष्टि से गोपी वाडिया व उसके भाई चीकू वाडिया को जेल के बाखंड में रखा हुआ है, जबकि हेमंत बोखला पुरानी जेल में है। 2 दिन पहले जब गोपी का साथी विक्की मुलाकात के लिए जा रहा था, उसी दौरान बोखला ने उस पर ब्लेड से हमला कर दिया। इसके बाद जेल प्रशासन हरकत में आ गया और गैंग के लोगों को अलग अलग बैरक में शिफ्ट कर दिया गया। इधर विक्की की पत्नी ने जेल प्रशासन को लिखित शिकायत करनी चाही तो जेल से उसे यह कहकर टरका दिया गया कि अभी अधीक्षक मैडम बाहर गई हुई हैं। यहाँ दर्शकों को यह बता दें कि दुर्लभ कश्यप की हत्या के बाद उसके ज्यादातर साथी हेमंत बोखला के संपर्क में ही हैं, क्योंकि बोखला ही दुर्लभ का करीबी दोस्त रहा है। शहर की अच्छी कॉलोनियों में से एक राजस्व कॉलोनियों का बगीचा इन दिनों प्रेमी युगलों का अड्डा बन गया है। यह युगल खुलेआम बगीचे में नशीले पदार्थों का सेवन और अश्लील हरकतें कर रहे हैं। इनकी हरकतों से कॉलोनी वासी शर्म के मारे रोजाना पानी पानी हो रहे हैं। ऐसे में उन्होंने प्रेमी युगलों पर रोक लगाने की मांग की है। अब आप पहले ये वीडियो देखिए। अब आप दूसरा वीडियो देखिए। ये वीडियो शुक्रवार की दोपहर कॉलोनी वासियों ने शूट कर अभय न्यूज को भेजे। दोनों वीडियो में प्रेमी युगल अपनी ही दुनिया में खोए अश्लील हरकत करने से नहीं चूक रहे। युगलों में कम उम्र की किशोरियां शामिल हैं। ये हर वो काम कर रही हैं जिन्हें सामाजिक तौर पर ठीक नहीं माना जा सकता। रहवासी संजय शर्मा ने बताया कि संभ्रांत लोगों की कॉलोनी में बगीचा इसलिए विकसित किया था ताकि यहाँ रहने वालों को ताज़ी हवा और बेहतरीन पर्यावरण मिलेगा। घर के बुजुर्ग, महिलाएं और बच्चे बगीचे में घूम फिर सकेंगे। लेकिन प्रेमी युगलों की हरकतों के कारण अब रहवासियों ने बगीचे की तरफ जाना ही छोड़ दिया है। प्रशासन को चाहिए कि वह ऐसी हरकतों पर रोक लगाए। ये मैं आपको बताऊं साहब कि यहाँ तकरीबन 40 से 50 परिवार हैं जो बड़े सम्भ्रांत परिवार हैं, और यहाँ अपने घर के बाहर निकलने से भी महिलाएं तो कतराने लगी हैं, क्योंकि ये जो उद्यान बनाया था ये बच्चों और बुजुर्गों के लिए बनवाया गया था। हम लोगों ने उन लोगों के लिए तैयार किया था, मगर यहाँ कई प्रकार से अश्लील लड़के लड़कियाँ जो हैं वो यहाँ आके 15-15, 16-16 साल की लड़कियाँ हैं, वो लड़कों के साथ आके यहाँ बैठती हैं और कई प्रकार से अवैध जो उन लोगों की गतिविधियाँ रहती है, जैसे सिगरेट पीना, दारू पीना और अश्लील हरकतें करना। तो ये इस तरह की जो हो रही हैं, तो मेरी आप सब लोगों के से प्रशासन से एक ही गुजारिश है कि कम से कम इस तरह की हरकतें ना हो, हमारे बच्चे जो हैं वो सुरक्षित रहें, महिलाएँ एक स्वच्छंद माहौल में यहाँ घूमें फिरें। इस तरह की बात हम आप लोगों से चाहते हैं, इसलिए आपको सूचना दी हमने। लोगों को रियायती दर पर प्लॉट और मकान उपलब्ध कराने वाले उज्जैन विकास प्राधिकरण ने आवास मेले के जरिए जमकर मलाई काटी है। टेंडर पद्धति से बेची गई प्रॉपर्टी में किसी के हाथ जैकपॉट लगा है तो कोई हाथ मिलता रह गया है। जनप्रतिनिधियों के कोटे वाले प्लॉट और भूखंडों के दाम वास्तविक मूल्य से बहुत नीचे रहे हैं। इसमें कुछ लोगों की जमकर कमाई हुई है। प्राधिकरण ने आवास मेले के जरिए 384 प्रॉपर्टी बेचने के लिए उतारी थी। लॉटरी ड्रॉ जैसे सिस्टम को परे रखते हुए टेंडर से कीमत लगाई थी। कुल मिलाकर यह प्रोसेस तो अच्छी रही, लेकिन इसके चक्कर में गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों का अपने मकान दुकान का सपना ही रह गया। 20 सितंबर से शुरू हुई डॉक्यूमेंटेशन की प्रक्रिया प्राधिकरण ने शुक्रवार को पूरी की। इसमें अलग अलग प्रॉपर्टी के टेंडर जारी किए। टेंडरों में एक ही जगह की 2 प्रॉपर्टी के बीच कीमत में जमीन आसमान का अंतर दिखा। नानाखेड़ा के श्यामा प्रसाद मुखर्जी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में एक दुकान के लिए अधिकतम टेंडर 81 लाख का आया, तो यहीं दूसरी दुकान के लिए 54 लाख की बीड डाली गई। एक ही जगह पर 2 दुकानों की कीमत में 27 लाख का अंतर अपने आप में बड़ी बात है। ऐसे में देखा जाए तो 54 लाख वाले ने टेंडर डालते ही 27 लाख का फायदा कमा लिया। ऐसी ही कोटे की संपत्तियों में प्रतिस्पर्धा नहीं होने से प्राधिकरण को काफी कम कीमत मिली है। जैसे शिप्रा विहार के 3700 स्क्वायर फीट के विधायक कोटे के प्लॉट के लिए एक ही विधायक ने टेंडर डाला और केवल 1200 रुपए का भाव रखा। इस जगह पर अभी जमीन की कीमत 3500 रुपए स्क्वायर फीट है। इस हिसाब से 1.5 करोड़ का प्लॉट विधायक को महज 50 लाख रुपए में मिल जाएगा। बहरहाल अब गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए प्राधिकरण से प्लॉट और दुकान खरीदना सपना बनकर रह जाएगा।
शास्त्री नगर में रहने वाले राजश्री रेस्टोरेंट के संचालक कपिल टांक और उनकी मां मंजू टांक के मकान पर सोतन के भाई और भाभी ने कब्जा कर लिया। मां बेटे रतलाम में रहने वाले रिश्तेदार की तबीयत देखने गए थे। उन्होंने कब्जे की शिकायत नीलगंगा थाने में की है। दोनों पक्ष मकान पर अपने अपने दावे कर रहे हैं। कपिल ने बताया कि उनके पिता मनोहर टांक के साथ लता वाघ नामक महिला लिव इन रिलेशन में रहती थी। पिता के पास शास्त्री नगर में MIG 27, 28 और 32 नंबर के मकान है। उनके पिता मनोहर का निधन हो चुका है और प्रॉपर्टी को लेकर लता उन्हें परेशान करती है। पिछले दिनों वह मां मंजू टांग के साथ रतलाम रिश्तेदारी में गए थे। वह शुक्रवार को लौटे तो उनके MIG 27 नंबर के मकान का ताला टूटा था और इसमें लता वाघ का इंदौर में रहने वाला भाई कुंदन और उसकी पत्नी रह रहे थे। मकान पर कब्जे से हतप्रभ कपिल ने नीलगंगा पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंचे पुलिसकर्मियों के सामने कशमकश चलती रही। कपिल ने बताया कि पहले भी लता वाघ उनके 32 नंबर के मकान पर किराएदारों के जरिए कब्जा करा चुकी है। फिलहाल दोनों माँ बेटे अपनी ही प्रॉपर्टी के लिए परेशान हो रहे हैं। ये क्या, हम दोनों माँ बेटे, मेरे दादा की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब थी तो हम रतलाम गए हुए थे। रतलाम गए थे, मकान पे ताला लगा हुआ था। हमने सोचा हम आके रहेंगे। आज वापस जब हम रतलाम से आए तो इन्होंने मकान के ताले तोड़ दिए, अपना कब्जा जमा लिया और पास में एक मकान और है, मकान नंबर 32 शास्त्री नगर गली नंबर 1 में, उसमें भी इन्हें मकान ताले तोड़ के अपने आप से किराएदार रख लिया। इनका ही कब्जा हो गया। जैसे कि दोनों तीनों मकान मेरे पिताजी के नाम है, मनोहर टांक के नाम से, और उनने ऐसे हरकत करी। और आज जब हम कब्जा लेने आए तो हमको घर में घुसने नहीं दिया और झूठा इल्जाम ला के थाने में गए। और थाने से फिर जब हम गए थाने से तो वहाँ पे आवेदन देके इन्हें झूठी मेरे ऊपर FIR करने का बोला। पर मैंने जांच करने की बोला, जांच कर रहे हैं साहब। मेरे फादर का लिव इन रिलेशनशिप में रहते थे, वही महिला है, लता वाघ नाम है उसका। ये हमारा ही मकान था और हम बाहर गए हुए थे दोनों माँ बेटे, तो इन लोगों ने ताला तोड़ के अपना कब्जा जमा लिया और ये लोग रहने लगे। ये सेकंड उनकी रखी हुई और कोई इनका वो नहीं है। ये शास्त्री नगर गली नंबर 1 में है और एक मकान और पास में है, उसमें भी इन्होंने किराएदार छोड़ दिए हैं। हम यहाँ पे नहीं थे इतने कब। जिला पंचायत के पूर्व उपाध्यक्ष भरत पोरवाल ने बसंत विहार योजना के HIG श्रेणी के प्लॉटों की फर्जी रजिस्ट्री करने और इन पर गलत नक्शे पास करने का आरोप लगाया है। पोरवाल शुक्रवार को निगम आयुक्त अंशुल गुप्ता और SP सत्येंद्र कुमार शुक्ल से मिले और पूरे मामले की जांच करने का आग्रह किया। दरअसल पोरवाल का आरोप है कि उज्जैन विकास प्राधिकरण ने सर्वे नंबर 10/1/2 के रकबा 0.421 हेक्टेयर पर बसंत विहार योजना बताते हुए HIG प्लॉट क्रमांक 3/1 से लेकर 3/12 की रजिस्ट्री ग्राहकों को की है, जबकि गोयला खुर्द में स्थित उपरोक्त सर्वे नंबर की जमीन लीलाबाई के नाम पर दर्ज है। प्राधिकरण ने तो गलती करी ही, नगर निगम के नानाखेड़ा जोन नंबर 6 के अधिकारियों ने भी इन प्लॉटों पर मकान निर्माण के लिए नक्शे पास कर दिए। पोरवाल के मुताबिक ये मामला धोखाधड़ी और सरकारी पद के दुरुपयोग का बनता है। ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। आशा उषा कार्यकर्ताओं ने कम मानदेय मिलने पर नाराजगी जाहिर करते हुए शुक्रवार को प्रदर्शन किया। उन्होंने टावर चौक पर जमकर नारेबाजी की और प्रधानमंत्री के नाम का ज्ञापन नायब तहसीलदार को सौंपा। कार्यकर्ता इस बात से नाराज थी कि जमीनी स्तर पर बहुत मेहनत करने के बावजूद उन्हें नाम मात्र का मानदेय दिया जाता है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता इस बात से खफा है कि एक तो उन्हें मानदेय एकदम कम दिया जाता है और उसमें भी कटौती कर दी गई है। संयुक्त प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन के दौरान नायब तहसीलदार प्रियंका मिमरोड को ज्ञापन दिया गया। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन में आशा उषा कार्यकर्ताओं ने मानदेय की जगह वेतन देने की मांग की, जबकि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने काटा गया मानदेय दिलाने की मांग की। 15 साल हो गए सुनाते पर पता नहीं हमारी या तो मांगे सो गई है या सरकार सो गई है। वो हमारी तरफ ध्यान ही नहीं देना चाहते। वो कहते हैं कि आप लोग ऋण की हड्डी हो, लेकिन उन्होंने ही हमको तोड़ कर रख दिया है। हम लोग को इतनी सुबह से शाम तक पूरे 24 घंटे जब फ़ोन आता है, जब उठ के भागना पड़ता है, और उसके बावजूद भी हमें मजदूरों से भी कम पैसा, कम वेतन दिया जाता है। वेतन का क्या, हम लोगों को तो इंसेंटिव दिया जाता है। इतना तो हम किसी के घर झाड़ू पोछा करने जाए ना तो 1 घंटे में करके वापस आ जाए, लेकिन उससे भी गई गुजरी हम लोगों की हालत कर दी है सरकार ने। पता नहीं सरकार कब जागेगी और कब हमारे वेतन में वृद्धि करेगी। हमारी सरकार से यही मांग रहेगी आज भी और आने वाले कई सालों तक। जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी हम इसी प्रकार से आंदोलन करेंगे और भी उग्र आंदोलन करेंगे। योजना कर्मियों को कर्मचारी के रूप में नियुक्त करने और न्यूनतम वेतन दिए जाने के संबंध में ज्ञापन दिया है। फिलहाल तो इन लोगों ने जो ज्ञापन दिया है प्रधानमंत्री महोदय के नाम पे और शिवराज सिंह चौहान जी मुख्यमंत्री महोदय के नाम पे दिया हुआ है। ये जो ज्ञापन है उचित माध्यम से हम शासन तक पहुँचाएंगे ताकि इनको जो मांग है वहाँ तक पहुँची जा सके। बड़नगर तहसील के सरसाना में स्थित लॉर्ड शिवा कॉन्वेंट स्कूल को प्रशासन ने बैंक कर्ज नहीं चुकाने पर सील कर दिया। दिल्ली की इंटेक्स बैंक से स्कूल संचालक ने 3 साल पहले 31 लाख रुपए का लोन लिया था।
लेकिन एक भी किश्त संचालक ने जमा नहीं कराई। बैंक अधिकारियों ने लोन नहीं चुकाने पर इंगोरिया के राजस्व अधिकारियों और थाना प्रभारी को सूचना दी थी। इसके चलते प्रशासनिक अधिकारी स्कूल पहुंचे और उसे सील कर दिया। प्रशासनिक अधिकारियों के जाते ही स्कूल संचालक ने 2 कमरे खोल लिए। वो कलेक्टर साहब के यहाँ से, अपर कलेक्टर महोदय के न्यायालय से आदेश हुआ था कि बैंक के फेवर में उसको सील करना है और उनकी राशि बकाया थी, इसके संबंध में सील। प्राधिकृत अधिकारी इंटेक कंपनी लिमिटेड दिल्ली और उसकी एक शाखा इंदौर में है, उनसे लोन लिया था। लोन की अदायगी नहीं करी गई और लोन की जो है राशि वसूलने के लिए न्यायालय में विवाद हुआ था। न्यायालय से भी ये पक्ष हार गया है। टप्पा कार्यालय से तहसीलदार महोदय द्वारा एक आदेश जो है स्कूल की प्रॉपर्टी सील करने का दिया गया था, जिसके पालन में श्रीमान टीआई साहब के आदेश से मैं पुलिस फोर्स के वहाँ पहुँचे और कंपनी के अधिकारियों ने उसका फोटोग्राफी कराकर उसको सील किया है प्रॉपर्टी। उस फरियादी का कहना है कि 31 लाख रुपए हमने लोन लिया था, हमने हमारे पार्टनर, लेकिन आज कंपनी 2 करोड़ रुपए करीब मांग रही है। ठीक। 2000 से ज्यादा कैदी क्षमता वाली भैरवगढ़ जेल में शुक्रवार को श्राद्ध कर्म कराया गया। पंडितों ने विधि विधान से कर्मकांड की प्रक्रिया करवाई और बंदियों ने भी अपने पितरों का तर्पण किया। चतुर्थी तिथि पर 50 कैदियों ने श्राद्ध किया। करीब 1.5 घंटे तक श्राद्ध की प्रोसेस चली। जेल प्रशासन ने पितृपक्ष में बंदियों के लिए श्राद्ध की सुविधा उपलब्ध कराई है। इसके लिए 2 पंडितों को हायर किया है। ये पंडित बंदियों के पितरों की आत्म शांति के लिए श्राद्ध करवा रहे हैं। हाथ जोड़िए, नमस्कार करिए साहब, प्रार्थना पूर्वक नमस्कारोमि नमस्कारम अवन्तु। सर्वे भवन्तु सुखिना की तर्ज पर केंद्रीय जेल परिसर में आज इन बंदी भाइयों की धार्मिक भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए केंद्रीय जेल परिसर में बंदी भाइयों के दिवंगत पितरों के निमित्त महालय श्राद्ध के अंतर्गत आज जलदान पिंडदान का कर्म यहाँ संपन्न कराया गया है। जेल में बंदी रहते हुए ये श्राद्ध पक्ष या तर्पण करने के लिए बाहर तो जा नहीं सकते, इसलिए ये हमने आयोजन यहाँ जेल में किया है ताकि ये बंदी अपने पितरों को तर्पण कर सकें। उनकी आत्मा की शांति के लिए ये तर्पण किया जाता है ताकि इनके पूरे परिवार में सुख समृद्धि रहे, हमारे जेल में सुख समृद्धि रहे। सरकार ने बांस उद्योग लगाने पर अनुदान की व्यवस्था की है। राज्य बांस मिशन ने निजी क्षेत्र से आवेदन बुलाए हैं। 30 सितंबर तक इसके लिए आवेदन किया जा सकता है। तकनीकी एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए स्कॉलरशिप दी जाएगी। इसके लिए 30 नवंबर तक ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। अल्पसंख्यक प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए मध्य प्रदेश के मूल निवासियों से आवेदन बुलाए गए हैं। 15 नवंबर तक इसके लिए आवेदन किए जा सकते हैं। आयुष्मान भारत निरामय योजना के तहत 15 से 30 सितंबर तक आयुष्मान पखवाड़ा मनाया जा रहा है। इसमें बीपीएल परिवारों के आयुष्मान कार्ड बनाए जा रहे हैं। खादी वस्त्र और विंध्या वैली के उत्पादों पर 20% की छूट दी जाएगी। यह छूट 2 अक्टूबर तक दी जाएगी। भाजपा पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती बूथ स्तर पर मनाएगी। 25 सितंबर को शहर के 487 बूथ पर जयंती पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इससे पहले नानाखड़ा क्षेत्र स्थित पंडित दीनदयाल की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया जाएगा। तो आपने देखा हमारा बुलेटिन। आपको हमारा बुलेटिन कैसा लगा, इसका फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। फिर मिलेंगे नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार।